तो है बीजेपी। तो हिंदुओं के मंदिर की टारगेट किए जा रहे हैं, उल्टा तो सरकार को बनाना चाहिए मंदिर तोड़ने की। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी इंसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सरकार तो रहेगी नहीं, लेकिन उसका स्थिति भी मिट जाएगा। अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि सारे झूठे जुमले दिए इन्होंने। लेडीजों को 2500 रुपये कुछ नहीं दिए इन्होंने। ठीक, अब हिंदुओं के ही सर काटे जा रहे हैं। पहले कह रहे थे एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटने से बचोगे। अब आशीर्वाद से प्रकट हुआ हुआ मंदिर है यहाँ पे। जो बाबरी आए थे मंशा देवी के आशीर्वाद से आए थे। आज नहीं है, ये बहुत कट्टर समाज है ये। अगर ये अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे आ जाए तो यहाँ लाशें भी बिछा सकता है। तो कैसे कर देंगे? ईंट पे ईंट बरसा देंगे। अगर हमारे मंदिर पे आएंगे, चाहे हमें मरना पड़ जाए, हम यहीं बिछ जाएंगे बैठा के। हमारे बावरियों का मेन स्थान था खड़गड़ी गांव। वहाँ जब पैंगा हिंदू का पैंगा जो प्राचीन मंदिर है, ये खड़गड़ी से आया था। यहाँ पे पांचों बावरी, उन्होंने हिंदू समाज के लिए अपनी गर्दन कटाई थी। अगर उनका मंदिर कटेगा तो हम भी अपनी गर्दन कटा देंगे। ठीक है, हम इनके लिए कट भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। जो हमारे बावरी साहब हैं, मैं अंतन का गाँव खड़गड़ी राजस्थान के पास, वहाँ पर कभी कोई किसी जमाने में पढ़ने चाहिए थी, उन्होंने पैना पढ़ाओ जमुना घाट पर आके नीली छतरी पर डाला था। इसमें से टारगेट बनाया जा रहा है। दलित पूछते हैं ऐसा इसमारा है। कोई हिंदू पूछता ना, पंडित आता तो कुछ नहीं होता। ये दलितों का मंदिर, दलित आते हैं यहाँ। कहीं ना कहीं इतने पुराने 1300 साल, मैंने सुना है 1300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मैं कूड़े में मूर्ति फेंक मैं खुद बीजेपी पार्टी से जुड़ा हूँ और क्या नाम है, मुझे बहुत अटपटापन लग रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि क्या कोई आपत्ति आ गई है? मंदिर बना हुआ है हमारा, श्रद्धालु आते हैं और अपनी पूजा पाठ करने आते हैं, उसमें कोई विरोध है? उसमें ये कितने समय पहले का मंदिर था? ये प्राचीन जिसको कहा जा रहा है, प्राचीन काल का, कम से कम मुगलों के टाइम का, और 5,500-6 हज़ार साल का हुआ। और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक आवेदन करता हूं मैं कि माननीय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसा मत करिए कि जब हम आपके साथ हैं तो आप हमारा विरोधी करोगे। मैं कहना चाहता हूं समाज के माध्यम से, मेरा नाम सुनील कुमार डलोर है, मैं शिक्षित व्यक्ति हूं अपने समाज का। मैं बताना चाहता हूं ये जो प्राचीन मंदिर है, ये 5 पांडवों के टाइम का मंदिर है। 5,500 साल पहले मंदिर, यहाँ पे एक अश्वमेध यज्ञ की, वो श्री कृष्ण के कहने पे यज्ञ हुआ था, और ये नीली मणि से बना हुआ था, जो कि मुगलों के टाइम में मुगल नीली मणि निकाल के ले गए, और अब ये नीली टाइलों से सजाया गया है इसको। ये जो बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो दलित बहुजन समाज के लोगों के साथ जो शोषण कर रही हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरा समाज इसका विरोध करता है, और पूरा दलित बहुजन समाज इसके विरोध के अंदर यहाँ पे एकत्रित है। वाल्मीकि समाज के साथ अगर कोई भी आप लोग कोई भी मतलब एट्रोसिटी करोगे, कोई भी शोषण करोगे, तो वाल्मीकि समाज उसका पूरा करारा जवाब देगा। वाल्मीकि समाज पूरे देश को साफ करने का काम करता है, पूरे देश को स्वच्छ रखता है। तो वाल्मीकि समाज चाहे तो इस सरकार को गिराने का भी काम करेगा, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है और हमने आपको वोट दे करके बीजेपी को आगे विजयी बनाया है। अगर बीजेपी सरकार हमारा साथ नहीं देगी, हम इसका विरोध करेंगे और काफ़ी ऊपर तक जाएंगे। मैं अपने भाई से कहूँगा वो भी कुछ विचार रखें। मैं मोदी जी को बस 2 लाइनों में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने यूँ बोला था कि हम राम को लाएंगे। राम को तो वाल्मीकि जी लाए, रामायण उन्होंने रखी। अगर उन्होंने रामायण नहीं लिखी होती तो राम कहाँ से आते? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। मैं मोदी जी को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे गुरु हैं, देवता है, बाचो बाबरी हमारे, इनका मंदिर ना टूटवाए। इन्हों की वजह से राम जी आए थे, घरों में दीवा जले थे, दिवाली बनी थी। बहुत अच्छा। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। आप लोगों ने देखा कि इस समय जो है सरकार हमारी जो केंद्र के अंदर में वो है भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं हिंदू को समर्थन करती हुई पार्टी है। चाहे आप उसको RSS से लगा दीजिए, चाहे वो बजरंग दल से लगा लीजिए, या यूँ कहूँ कि विश्व हिंदू परिषद से लगा लीजिए, सभी ये जितनी भी एक जो दल बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं।
लेकिन दिल्ली के अंदर में अब भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बन चुकी है, यानी कि दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। वहीं पर नवनिर्वाचित जो है मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी जब से यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों का भी लगातार ये आरोप है कि मंदिरों को जो है वो टारगेट बना करके तोड़ा जा रहा है। हिंदू विरोधी लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को कहती रही, लेकिन क्या इसके अंदर में अब आम आदमी पार्टी क्या इसके अंदर में सम्मिलित है या नहीं? अब तो नहीं है आम आदमी पार्टी, तो आखिर में अब मंदिरों के ऊपर में इस तरीके का प्रहार कौन करवा रहा है? सबसे बड़ा ये खुलासा जो है अब होने वाला है। लोगों के साथ जुड़ेंगे, लगातार हम लोग बनेंगे, आप लोगों तक वो न्यूज़ लगातार हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ का इस समय जो स्थितियाँ चल रही है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर युवा साथी, दलित समाज के लोग, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए, एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या था। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपने देखा कि कल जो है वो मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसके बाद कूड़े में डाल दिया गया पीडब्ल्यूडी के गाड़ी के अंदर में, तो क्या लगता है आपको कि हिंदू समाज कहाँ जा रहा है अभी इस समय, क्या कर रहे हैं? अब देखो, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार हिंदुओं की है जी, हिंदू ही तो है बीजेपी, तो हिंदुओं के मंदिर ही टारगेट किए जा रहे हैं। उल्टा तो सरकार को बनाना चाहिए मंदिर तोड़ने की जगह, पर ये तो कुछ और ही खेला हो रहा है। अब कल से ये हमारा मंदिर है, इसे तोड़ने को बोल रहे थे लोग बाग के, भाई इसे तोड़ेंगे, पर नोटिस तो दिया नहीं अभी तक हाथ में। वाले तो लगातार ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी को टारगेट बनाते, चाहे कांग्रेस को टारगेट बनाते कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। अब क्या हो रहा है, जबकि दिल्ली के अंदर में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे माननीय जो हमारी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से? रेखा गुप्ता जी को ये समझना चाहिए, हिंदुओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। वाल्मीकि समाज का ये मंदिर है, वाल्मीकि समाज यहाँ पे आस्था रखता है। वाल्मीकि समाज के ही नहीं, सातों जितने सब आते हैं, बिल्कुल सब आते हैं, और जो मांग के जाते हैं वो मिलता भी है लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसी मंदिर है छोटा मोटा, ये प्राचीन मंदिर है, ये विश्व मंदिर है ये। हाँ जी, बस जी जी, बाबरी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी इंसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सरकार तो रहेगी नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। उसका जो वंश है ना वो भी खत्म हो जाएगा, सरकार रहे ना रहे, लेकिन उसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे बाबा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूरा खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अब 5 साल के लिए आ गई है। अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सारे झूठे जुमले दिए इन्होंने, लेडीजों को 2500 रुपये कुछ नहीं दिए इन्होंने। ठीक, दूसरा भी मंदिरों को हमारे टारगेट, ये मंदिर हमारी दर पीढ़ी दर है, और हम हमारी जो आस्था है, हम यहाँ पर जो भी मांगते हैं सच्चे मन से हमारी पूरी होती है। ठीक है, और यहाँ से लेकर जितने भी देवी देवता विराजमान है, अगर किसी को भी ये टच करेंगे तो ये अगली बार सरकार नहीं आएगी। यहाँ तक कि ये तो दिल्ली की है, लास्ट के अंदर केंद्र में भी नहीं रहेंगे। अगर ये इस तरह से हमारे साथ चलेगा तो हम केंद्र में भी इनको वोट नहीं देंगे। जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, देखो प्रधानमंत्री से ही बात करेंगे, इन्होंने कहा था कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो गए हम। ठीक है, मुख्यमंत्री हमने बना दिया है, रेखा गुप्ता जी बन चुकी है हमारी मुख्यमंत्री। अब हिंदुओं के ही सर काटे जा रहे हैं। पहले कह रहे थे एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटने से बचोगे, अब हिंदू को ही काटेगा, सेब रहोगे। अब सारे हिंदू एक हो गए। खास करके प्राचीन मंदिरों पे ही क्यों टारगेट हो रहा है, ये भी तो खास करके निकल के आ रहा है भैया। खासकर इसलिए निकालने की इन्होंने बकबोर्ड निकाला है कि भाई ये बक्की जमीन है। ये बक्की जमीन थोड़ी, मुगलों की जमीन थोड़ी है, ये तो हिंदुओं की जमीन है, सनातनों की जमीन है, वाल्मीकि समाज की जमीन है, वाल्मीकि समाज के देवता की है। एक ही मंदिर है हमारा, बाकी हमारे वाल्मीकि समाज के वो भी मंदिर है अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घरों में। ठीक है, एक ही मंदिर है वाल्मीकि समाज का, पूरा समाज आता है मत्था टेकने यहाँ पे, दिल्ली से भी बाहर से भी, जिसको नीली छतरी सबल सिंह बाबरी के नाम से ही माना जाता है। ठीक है, और मंशा देवी के आशीर्वाद से प्रकट हुआ हुआ मंदिर है यहाँ पे। जो बाबरी आए थे मंशा देवी के आशीर्वाद से ही आए थे, तो इसको तोड़ना गलत है। देखो बच्चा बीजेपी को वोट देता है, अगर मंदिर टूटता है तो कट्टर वाल्मीकि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। जय श्री राम। जिसे हम बनाना जानते हैं ना, जिसे हम बनाना जानते हैं उसे हम एक झटके में गिराना भी जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। और ये वाल्मीकि समाज कोई ऐसा छोटा मोटा समाज नहीं है, ये बहुत कट्टर समाज है। ये अगर ये अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे आ जाए तो यहाँ लाशें भी बिछा सकता है, और ये दिल्ली भी जाम कर सकता है, और दिल्ली भी जाम कर सकता है। और ये हम ये नहीं कहेंगे किसी को नुकसान नहीं देंगे रोड जाम करके। अगर हमारा मंदिर टूटता है तो दिल्ली में, और जो ऊपर भी बैठे हैं ना बड़े बड़े
सरकार नहीं आएगी, बात खत्म। जय श्री राम। वोट नहीं देंगे। जी बोलिए। ये देखो जी, इधर ले लो, ये 5 बावरी है, हटना एक बारी भाई, कैमरा दिखाना उधर, कैमरा इधर दिखा दो भैया। वो फोटो के अंदर मंदिर के नाम से देखो, सामने दिखाओ फोटो। बिल्कुल जी। हमारे फोटो में ये 5 बावरी है जी, ठीक है। इन्हों के हिंदुओं के लिए लड़ के इन्हों के शीश कट के थे, ठीक है। ये हमारे देवता है। 2 मंदिर है दिल्ली में, एक पचकुइया वाल्मीकि मंदिर और एक ही है। हम ये आस्था में पूजा नहीं करेंगे तो और कहाँ जाएंगे, हैं? कहाँ जाएंगे हम? अब आपको तो पूजा करने पे भी रोक लग गई लग रहा है। कैसे कर देंगे जब हमारे सारा समाज, हमारा भाई साहब इकट्ठे हैं, तो कैसे कर देंगे? ईंट पे ईंट बरसा देंगे, ठीक है। बीजेपी तो वैसे भी हिंदू की पार्टी है। एक बात हो रहा है, हमारे समर सिंह 5 बावरी को ये वाल्मीकि नहीं और भी समाज पूछता है, बिल्कुल और भी समाज पूछता है। मैं भी एक राठौर हूँ, तेली हूँ मैं भी, लेकिन मैंने बाबा यहाँ पे पहुँचती है। हाँ, मैंने बाबा को 15 साल से पूछना चालू करा, मेरे सारे बिगड़े काम बन गए हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे मंदिर पर हाथ टच करेगा तो वो उसका भुगतान फिर खुद ही भुगतेगा वो। ये मुख्यमंत्री पूरी घटना जो है कब की थी? कल की थी, कब की? कल की है ये, कल की पूरी घटना जी। इसके अंदर में विश्व हिंदू परिषद वाले भी लोग आए थे। न्यूज रिपोर्टर तो आए भी नहीं है यहाँ, कल से भीड़ लग रही है। नहीं तक आया ना, ABP आया ना, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं आ रही है? प्राइम मीडिया क्यों नहीं आ रही है? अब ये तो उनको ही पता होगा। सभी यूट्यूबर ही पहुंच रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी जीतने थे जीत के तो चल गए, बैठ गए घर के अंदर अपने। तो जब तक जीते नहीं थे, जब तक तो हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब जिता दिया हम लोगों ने, अब ये मंदिरों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं बैठा के। अरे मंदिर साइड के अंदर किसी का, आप देखिए खुद बता के, कहीं रास्ता रुक रहा है किसी का? अब बताइए, आप भी खड़े हैं, कहीं रिपोर्टर का इधर रोड चल रहा है, उधर चल रहा है, कोई जाम है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े लेकिन फिर भी जाम नहीं। बिल्कुल। अगर हमारे मंदिर पे आएगी, चाहे हमें मरना पड़ जाए, हम यहीं बिक जाएंगे बैठा के। बस हम ये निवेदन चाहते हैं कि हमारे मंदिरों पे आँच ना है बस। ये देखा आपने? कोई भी कर्मचारी जो भाई है हमारे MCD के, जितने भी हमारे वाल्मीकि भाई है, कोई भी हमारा भाई काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। अगर इस मंदिर पे आँच आएगी तो देश का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर वाल्मीकि नहीं रहेगा ना तो देश के अंदर कोई सफाई नहीं होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आस्था पर ठेस है? मैं तो एक ही बात कहूँगा आपके चैनल से माध्यम से कि जो कम से कम 5 वर्ष पुराना मंदिर है। जब हमारे बाबों ने अपने एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बावरियों का मेन स्थान था खड़गड़ी गांव। वहाँ जब पैंगा हिंदू का पैंगा जो प्राचीन मंदिर है, ये खड़गड़ी से आया था। यहाँ पे 5 बावरी, उन्होंने हिंदू समाज के लिए अपनी गर्दन कटाई थी। अगर उनके मंदिर कटेगा तो हम भी अपनी गर्दन कटा देंगे, ठीक है। हम इनके लिए कट भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे सरकार की। हम नहीं रहेंगे तो सरकार भी नहीं रहेगी। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहिए, नए बच्चे खड़े हैं, कुछ किसी को इतिहास पता है, किसी को नहीं पता। मैन इनका जो हमारे बावरी साहब हैं, मैन था इनका गांव खड़गड़ी, राजस्थान के पास। वहाँ पर कभी कोई किसी जमाने में परंगे छाई थी, उन्होंने पहला पड़ाव जमुना घाट पर आगे नीली छतरी पर डाला था। उसके बाद जब पहुंचे मुगल नासिर मुगल सम्राट ने हमारी जो देवी या कुंग देवी शेडो चौकी उसके साथ हाथ थपाई हुई थी, उसके साथ नगरते नगरते मुगतंग पहुंचे। अगर यहाँ जब मैन मंदिर जो हमारा प्राचीन मंदिर यही है, ठीक है, प्राचीन हमारा मंदिर यही है। अगर इस पर आस्था आएगी तो उसके लिए मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। क्या बात बाबूजी, क्या कहेंगे? अब ऐसी स्थितियाँ पूरे दिल्ली के अंदर आ चुकी है। देखो जी, हमारे बाबा दादा दे के गए हमें, और इस पर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। अब तो सरकार भी तो हम ही लोगों ने चुनी है और हमारे साथ ही खेल। धोखा खा गए, धोखा खा गए हम, वो धोखा खा गए। बीजेपी चुन करके धोखा ही है, और ये धोखा नहीं है। हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, प्राचीन काल मंदिर है, बाप दादाओं की जगीरा में दे के क्या करें, यही तो दिया है मंदिर हमें। और यहाँ से हम जाते हैं अपने पूज्य ने हम। अभी तक कोई ऐसा निकल करके आया सामने कि आखिर में क्यों तोड़ा जा रहा है? कुछ पता लगा? बताया इन लोगों पर मस्जिद आ रही है बीच में, वो क्यों नहीं तोड़ी जा रही? कहाँ पे आ रही है मस्जिद? दोबारा बोलो। सीमापुरी रोड पर। सीमापुरी रोड पे, हाँ, बीच में बीचों बीच मस्जिद है। इतना ट्रैफिक लगता है, वो क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? बताइए आप। और हिंदुओं के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, उनके मंदिर कर रहे हैं कि मंदिर बीच मार, कहाँ बीच मंदिर को ही तोड़। यहाँ पे पब्लिक नहीं चल बताओ ना, कहीं उन लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि यहाँ पे जाम लगता होगा। नहीं लगता जाम। जाम कहाँ लग रहा है? आप देखो ना, खुद देखो आप, जाम कहाँ लग रहा है? रोड सही चल रहा है ना। और सरकार का तो यही कहना होगा ना। सरकार क्या करेगी? तो तोड़ रही है, तो सरकार ही आके सफाई कर लेगी फिर। जब MCD कर्मचारी ही नहीं काम करेंगे तो सरकारी सफाई करेगी। भाई MCD कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा अगर ये मंदिर तोड़ा जाएगा तो अभी इस पूरी घटना को लेकर के का मंदिर है, इस वजह से टारगेट बनाया जा रहा है। दलित पूछते हैं ऐसा हमारा, कोई हिंदू पूछता ना, पंडित आता तो कुछ नहीं होता। ये दलितों का मंदिर, दलित आते हैं यहाँ। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि दलितों के ऊपर हमें हिंदू मानते ही नहीं है। रामायण को मानते हैं मगर वाल्मीकि को नहीं मानते लोग।
रामायण को मानेंगे? रामायण को मानते हैं, वाल्मीकि को नहीं मान। किसी वाल्मीकि में फोटो, रामायण के अंदर किसी वाल्मीकि की फोटो दिखा दो। बिल्कुल नहीं लगाते ये, लगाते तो दिखाओ गई। और पूरा लिखा हुआ उन्हीं का है। हाँ लिखा हुआ, मानते ही नहीं उन्हें। मानते ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर आपकी बात अगर करी जाए तो आप इसको अब किस नज़र से देखते हैं और किस तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए? देखो सर, मैं रहने वाला मेरठ का हूँ जी, और मेरे को कम से कम यहाँ 8-10 साल हो गए आते आते जी, सेवा करते करते। पता लगा, इसलिए हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अपना समाज वाल्मीकि समाज ऐसा है, अपने समाज के लिए सभी भाई यहाँ पर खड़े हुए, अच्छा लगा। बाकी ये अगर अपने वाल्मीकि समाज पर कोई भी नेता या कोई भी किसी बात का निरोध करता है तो हमारा वाल्मीकि समाज हमेशा खड़ा रहेगा सब चीज़ के लिए। अगर देखा जाए कि कल विश्व हिंदू परिषद के नेता जो थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिला मंत्री थे वो भी, तो उन्होंने काफ़ी बचाने की कोशिश करी। पुलिस के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ गई। अब ऐसा क्यों कि हमारे देवी देवताओं को कूड़े के ढेर में फेंका जा रहा है, वो भी खंडित कर करके? वो आपकी बात ठीक है, बट देखो हमें इतना पता, अगर हमारे वाल्मीकि समाज पर उंगली उठेगी तो हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, जितने भी बिरादरी भाई है, सभी एकत्रित होकर के एकता बना करके ना तो ये मंदिर हटेगा और ना हटने देंगे। बोलो वाल्मीकि स्वामी की। ये मैं आपको वो लाइव तस्वीरें अब आपको वहाँ से दिखाऊंगा जहाँ पर मंदिरों को जो है और शिव परिवार पूरा बैठा हुआ था। वहाँ पे मंदिरों को जो है अंदर जो मूर्तियों को खंडित करा गया था, वो भी मैं आपको लाइव अभी दृश्य जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी साइड में है ना, इसी साइड में ना, आप आइए, कैमरामैन से कहूँगा आप लेकर के आइए ज़रा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर में लोग जो है वो इस समय जगह जगह से, यह पूरी दिल्ली नहीं, अब ये पूरे राज्यों के लोग जो हैं वो यहाँ पे पूरा वाल्मीकि समाज जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, पूरा इकट्ठा है इस समय। और सबसे बड़ी बात है कि अब सभी लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के एक आवाज़ बन करके अब जो है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर ऐसी घटना अगर नजर आ रही है अब दिल्ली के अंदर? ये तो बहुत बुरा है जी, हमारे समाज के साथ ये इतना गलत कर रखा है इन्होंने, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? अब क्या लगता है कि आपको कि दिल्ली सरकार जो हिंदू की जो पार्टी थी अब वो हिंदू विरोधी हो चुकी है क्या? विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये इनसे विरोधी हो जाएंगे, ये वो तो है ही। अन्याय हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर मंदिर पे है और आस्था पर अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं तो विरोधपन होगा ना इसके अंदर। विरोध तो होगा, क्यों नहीं होगा, विरोध करना चाहिए, करेंगे जी, करेंगे। जो वही चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं जी। ये नया मंदिर थोड़ी है, ये बहुत पुराना मंदिर है, 100-150 साल 1500 साल पुराना मंदिर है। चली आ रही है, हम इसको बरकरार रखेंगे। वाल्मीकि एकता अमर रहे, वाल्मीकि एकता अमर रहे। तमाम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए भैया। ये जो ये मंदिर है ये अब से नहीं है, मुगलों के समय से, मुगलों को हराया था हमारे बाबरियों ने, जब जाके यहाँ तक हमारे आजकल के जो भैया ने एक बहुत बात बोली थी कि जो नौजवान लड़के हैं उन्हें इतिहास पता नहीं है। तो मैं अपने वाल्मीकि समाज से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चों को ये बताएं कि हमारे बाबरी यहाँ कब से हैं, उनका स्थान कब से है, और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए और यहाँ पहुँचें। बहुत धन्यवाद। और मैं एक बारी सामने आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जी। ये जी आइए, लाजपत नगर से हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम युवा साथी जो है वाल्मीकि समाज के हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और लाइव वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सर क्या कहना चाहेंगे अब ऐसी आस्थाओं पर? देखिए पूरे समाज ने जी साम दाम दंडभेद के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पूर्ण सहयोग किया था। हमारा पूरा समाज एक तरफ बीजेपी के पक्ष में खड़ा था, आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। आज प्रशासन के द्वारा हमारे समाज के इतने पुराने 1300 साल, मैंने सुना है 1300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मैं मथुरा जिले से आया हूँ, कोसीकला शहर से, मैं भी इस प्रोटेस्ट में साथ देने आया हूँ भाइयों का। तो ये गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, मेरा मोदी जी और यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि हमारे समाज के प्रति वो अपनी प्यार मोहब्बत दिखाएं और इस मंदिर को बचाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमने पूरे सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था। अब उनका कर्तव्य बनता है, जैसे हमने उनका सहयोग किया है वैसे ही हमारा सहयोग करें। मेरा यही निवेदन है और मेरे समाज के लोगों से भी यही निवेदन है, प्यार मोहब्बत के साथ। देखिए, हर काम हिंसा से नहीं होता, किसी काम को हम संविधान के तहत भी कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ, एकजुटता के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करें, ना कि हिंसा करें। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। जय। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अक्की फुटबॉल जी। सर क्या कहना चाहेंगे आज पूरे विरोध प्रदर्शन? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो विधायक है अभी तक उसने आगे एक बार भी नहीं देखा है, उसको एक बार आना चाहिए। वो पहुँचे भी नहीं है यहाँ पे।
उनको आना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अब शासन दिखाना चाहिए इन्हें कि भाई मंदिर टूटेगा नहीं टूटेगा, मैं लिखित रूप में दे रहा हूँ, ऐसा उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। उसको आके यहाँ के विधायक और सांसद कौन है, कोई नाम पता है किसी को? नाम तो मुझे नहीं पता है कौन है। नहीं। और एक बार हम लोग और अंदर चल के आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो जगह पे कल जो है वो किसी तरीके से खंडित करी गई है। आखिर में कितना बड़ा आघात जो है वो हिंदू के ऊपर में हुआ है, या यूं कहूं कि हिंदू की आस्था पे रखने वाले जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर में किस तरीके से टारगेट करके मंदिरों को जो है वो दिल्ली के अंदर में कई जगह टारगेट बना दिया जा रहा है। मैं आप पे लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ। वाल्मीकि समाज से बड़ा हिंदू कौन है? हम लोगों ने, हमारा इतिहास जानिए आप लोग, हम लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को देकर मुस्लिम धर्म अपनाया, हमने अपनी बहन बेटियों को बचाकर और हिंदू धर्म सनातन धर्म को बचाकर हमने मेला उठाना स्वीकार किया। हमसे बड़ा हिंदू कौन है यहाँ पर? इसलिए मैं बार बार दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मंदिर के प्रति, हमारे प्रति अपनी संवेदना रखें और प्यार मोहब्बत के साथ इस मंदिर को ना तोड़ा जाए। मेरा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है और ब्रह्मता निवेदन है दिल्ली सरकार से। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बस। जय श्री राम। हम लोग एक बारी उस जगह पे लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे जिस जगह पे जो है वो जो मूर्तियां जो है वो खंडित करी गई थी। एक बारी हम लोग वहां पर चलने की कोशिश करेंगे और कैमरामैन से कहूँगा आप सामने लेकर के आप आइएगा और एक बारी सामने दिखाएंगे। क्या कहेंगे सर, आज आप यहाँ पे प्रदर्शन पे पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर के ऊपर बात है, देखो मंदिर के ऊपर बात आएगी तो देखो बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो ये कहेंगे गवर्नमेंट से, मंदिर को लेकर कोई भी मंदिर को लेकर इस विषय की बात को, जो भी बात है खत्म की जाए, मंदिर पे बात नहीं आनी चाहिए, हमारा कहना ये है बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है।